सभी को जय श्री कृष्ण। भागवत में कहा गया है कि ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म दृष्टि, ये तीन चीज़ों के बारे में कहा गया है। ज्ञान होना, ब्रह्मज्ञानी होना और ब्रह्म दृष्टि रखना, ये बहुत महत्व की बात है। एक बार व्यास जी और सुखदेव जी माने ऐसे ही कहा गया है कि जा रहे थे, सुखदेव जी जब जा रहे थे तो अप्सराएं कुछ तालाब में स्नान कर रहे थे। तो जब सुखदेव जी जा रहे थे तो उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया, ना लज्जा का किया ना कुछ किया, जा रहे। लेकिन सुखदेव जी जा रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद वहीं से व्यास जी जाते हैं तो अप्सराओं ने तुरंत कपड़े पहन लिए। उन्होंने तुरंत कपड़े पहन लिए। जैसे कपड़े पहने तो उनको थोड़ा बुरा लगा कि अभी सुखदेव जी गए तो आपने कुछ नहीं किया और मैं आएगा तो आपने कपड़े पहन लिए। तब उन्होंने पूछा उनको कि ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि व्यास जी जो है, व्यास जी को कहा कि जो सुखदेव जी, उनके मन में कुछ ऐसा नहीं है कि ये पुरुष है या स्त्री है, ऐसा नहीं है। उनके विचार से सब एक ही है और भेदभाव नहीं है स्त्री पुरुष का। तो लेकिन आप हमारे पिता समान हैं, फिर आपसे माफी चाहते हैं कि आपके मन में भी अभी विकार है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये है, वो है। इसलिए हम जैसे ही आप आए तो हमको लज्जा आई, शर्म आई, इसलिए हमने कपड़े पहन लिए। आगे चल के वो कहते हैं सुखदेव जी और नारद, अभी यहाँ पे नारद का भी उन्होंने कंपैरिजन किया है, तुलना की है कि जनक राजा के दरबार में दोनों आते हैं, पूछते हैं माने दोनों में लगे कौन माने श्रेष्ठ कौन है। सुखदेव जी और नारद दोनों आते हैं, जनक राजा तो पूछते हैं कि भाई हमारे दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो जनक राजा तो विचार में पड़ते हैं, तो उसको पूछते हैं मेरे क्या, कभी इसको कहूँगा ये अच्छा है तो इसको बुरा लगा, इसको को ये अच्छा है तो ये बुरा बन गया, करेंगे क्या। कभी कभी क्या होता है, जो हम नहीं कर पाते ना तो दूसरे कर लेते हैं। बच्चा भी कर लेता है, अपनी अर्धांगिनी माने पत्नी भी कर लेती है। तो सुने ना, जो जनक राजा की पत्नी थी वो आती है, क्या है, तो बोले ये दोनों को ये है, होड़ लगे मेरे को पूछ रहे कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, बोले छोड़ दो, आप मैं बताती हूँ श्रेष्ठ कौन है करके। ठीक है, उन्होंने तो चलो आप मेरे साथ ऊपर गए, एक झूला था, झूलों में दोनों को बैठा दिया कि जैसे ही बिठाया बोले ठीक है मैं आती हूँ आप बैठो। दोनों जैसे बाहर से जैसे आए थे वैसे बैठ गए, लेकिन दोनों को चाहता था कि हाँ हम में से श्रेष्ठ, दोनों सोचे मैं, अब इनको तो शुक्र को करना नहीं था, लेकिन वैसे ये नारद को था कि जैसा उन्होंने देखा कि अभी मैं श्रेष्ठ हूँ या ये श्रेष्ठ है, ये सोचते हैं मैं श्रेष्ठ, वो सुखदेव जी कुछ पढ़ी नहीं थी, लेकिन सुने ना थोड़ी देर के बाद अच्छा श्रृंगार करके, शरीर पे अच्छा श्रृंगार किया, सज धज के वो आके दोनों के बीच में बैठ गए। दोनों के बीच में बैठी तो नारद जी थोड़ा खिसक गए। सुखदेव जी वैसे कहते कि उनके मन में ऐसा भाव ही नहीं था कि स्त्री या पुरुष है, उसको ब्रह्म दृष्टि कहते हैं। ज्ञान होना बात अलग है, ब्रह्म ज्ञान बात होना अलग है, और ब्रह्म दृष्टि होना अलग है। दृष्टि माने अत्र तत्र सर्वत्र उनको भगवान दिखाई दे, ये पुरुष या नर नारी या स्त्री ऐसा कुछ भाव भेदभाव ही नहीं है। तो सुनैना ने तुरंत फैसला कर दिया कि सुखदेव जी श्रेष्ठ है। बात साफ हो गई
क्योंकि आपके मन में अभी भी विकार है। कहने वाले वही है कि ब्रह्म दृष्टि होना बहुत जरूरी है। व्यास जी को जब वो बद्रीनारायण माने दूर प्रयाग में थे सरस्वती किनारे, तब उनको 5000 साल बाद क्या होने वाला है वो उनको पता चल गया था। तो वही उन्होंने लिखा है, ज्ञान और भक्ति में बहुत फर्क आएगा। लोग क्या अपने लिए सोचेंगे वो उन्होंने कि भाई इतना ये हो जाएगी, कोई अपने को स्वार्थी माने स्वार्थ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। सब माने भारत के टुकड़े हो जाएंगे या आपस में झगड़ा हो जाएंगे। युधिष्ठिर और दुर्योधन, युधिष्ठिर को माने क्या है कि ये धर्म है और दुर्योधन अधर्म। धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू से चलती आ रही है। अगर हम धर्म की ओर गए तो हमारा विकास है, युधिष्ठिर का मार्ग अपनाया तो हमारा विकास है। अगर हम दुर्योधन का मार्ग अपनाया और धर्म की ओर गए तो हमारा पतन निश्चित है। बार बाद में यही आता है कि हमें जो मन बुद्धि मिली है उसका मुझे कैसा उपयोग करना है। मेरे को धर्म अपनाना है या अधर्म अपनाना है। धर्म अपनाऊंगा तो विकास है, अधर्म अपनाऊंगा तो मेरा पतन निश्चित है। और ऐसे ही कहा गया है, निंदा और निद्रा ऊपर जो विजय पाता है वही भक्ति कर सकता है। निद्रा और निंदा कहा गया है कि 4 से 6 घंटा तक जो सोता है वो योगी होता है। 6 से 8 घंटा तक जो सोता है वो भोगी होता है। और 8 घंटे से ऊपर जो ज़्यादा सोता है वो रोगी रहता है। अभी अपने को सोचता है अपन कहाँ है करके। निद्रा के ऊपर जिसने विजय प्राप्त है और निंदा के ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया वो जीत गया। क्यों क्या होता है, हम मानव जीवन है ना, हमें प्रशंसा प्रिय है। हम करें ना करें या करें तो भी कोई प्रशंसा करे तो अपनों को अच्छा लगता है, लेकिन निंदा करे तो बुरा लगता है। अभी हमने जैसे देखा वैसे ही कोई मेरी निंदा करे तो मेरे को फर्क नहीं होना चाहिए, प्रशंसा करे तो उसकी कोई नहीं करना चाहिए। निंदा स्तुति एक समान, जो ऐसा मानता है वही जीत जाता है। एक बार ऐसा होता है कि एक सेठ मंदिर में जाता है, हर रोज जाने की उसकी आदत है। तो जब जाता है तो दानी था वो, पहले ज़माने 10 पैसा चलता था। तो जितने मंदिर के बाहर भिखारी बैठे थे उनको सबको 10-10 पैसा, गाड़ी से बड़ी अच्छी आलीशान गाड़ी से जाता था, मंदिर में उतरता था और सब जितने भिखारी वहाँ बैठे थे वो भिखारी को 10-10 पैसे देते हुए मंदिर में जाता, भगवान के दर्शन करता था और वापस आके चला जाता। ऐसा उसका रोज का नियम था, रोज का नियम। कभी 10 पैसा दे, कभी 54 नहीं दे, कभी 58 नहीं दे, ऐसा चलता था। लोग सब कुछ, अरे वाह सेठ कितना बढ़िया है, क्या अच्छा है, बहुत अच्छा है, भगवान इसका भला करेगा, ऐसा कर वो करेगा, इसका कल्याण हो, इसके संसार में कभी तकलीफ ना हो, कहना ऐसा चलता है। वो सब उसको प्रशंसा कर रहे हैं, उसको सेठ को कोई ऐसा नहीं। लेकिन एक बार एक दिन सेठ को कुछ काम था तो बाहर गया था, घर से नहीं गया तो पैसा लेना भूल गया। चिल्लर जो देता था 10 पैसा 54 58 वो लेना भूल गया। तो वैसे ही मंदिर जैसा गाड़ी से निकला तो मंदिर चले, भगवान के दर्शन, उसका नियम था दर्शन करने का, तो टाइम समय से जाना था। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा गया मंदिर, तो सब भिखारी कहने लगे, अरे क्या सेठ है, 10 पैसा नहीं छूटता है, हाँ 54 नहीं छूटी, 58 नहीं छूटी, क्या सेठ है ये। तो कहने का मतलब यही कहा है
जो हमारी प्रशंसा भी करता है, जो हमारी निंदा करता है, उसकी कभी आप ख्याल मत दो। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मेरा कर्म ऐसा है कि जिससे भगवान खुश होगा, उसका सर्टिफिकेट सही है। भगवान का जो सर्टिफिकेट होगा मेरे लिए वो सही है, वो मान्य है। बाकी आज कोई निंदा करेगा, कल कोई स्तुति करेगा, कल कोई स्तुति करेगा, वही कल निंदा करेगा। इसके स्तुति और निंदा की हिम्मत क्या? इसलिए जो स्तुति भी करता है या कुछ भी करता है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना है, हमें अपना काम करना है। हम लोग काम करेंगे ना, 10 लोग बोलेंगे, आपके सामने नहीं बोलेंगे, पीछे ज़रूर बोलेंगे, अरे वो क्या काम कर रहा है, वो अपना ऐसा है वैसा है, उसकी भी निंदा कर देंगे। कहने मतलब किसी की निंदा या स्तुति से अपने जीवन को ब्रेक मत लगाइए। बहुत अच्छा है ये, अपने को माने ये जीवन मनोजीवन ऐसे मिला ना, लोग अपनी प्रशंसा भी करते हैं, लोग अपनी निंदा भी करते हैं। तो सुख दुख के समय क्या होता है, निंदा और निद्रा दोनों। किसने स्तुति किया भी छोड़ दो, किसी निंदा अपने को कुछ बोला तो भी भूल जाओ। अपना विकास अपने को करना है, इसलिए ख्याल मत दो। अगर ख्याल दिया तो अपना विकास रुक जाएगा। अरे उसने आज उसको मेरे को ऐसा बोल दिया, या तो फिर हम जाएंगे ना, अरे तू मेरे लिए उसके साथ ऐसी बात कर रहा था, माने वही होगा अपना, माने पूरा माने यही अपने शरीर के ऊपर कफ पित्त और वित्त का बैलेंस बिगाड़ता है। अगर हम यही सोचते ना, अरे उसको छोड़ो, उसका मूड नहीं होगा या उसको कुछ मन में आएगा इसलिए उसने मेरी निंदा की और स्तुति की, चलो उसको अच्छा लगा उसने स्तुति की, छोड़ दो, सब कृष्णार्पण मस्तु करो। देखो फिर क्या मजा आता है जीवन में। हम कृष्णार्पण नहीं करते, हम अपने दिमाग में लेते हैं, हम अपने मन में ले आते हैं और इसीलिए हमारा पतन होता है। हमारा विकास, पतन तो नहीं लेकिन विकास में ब्रेक लगती है। पतन तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारा विकास है उसमें ब्रेक लग जाती है। जिस गति से हमारे को आगे बढ़ना है वो गति कम हो जाती है। कहने का मतलब यही है कि उन्होंने वही कहा है कि निंदा और जो निद्रा के ऊपर विजय पाता है वही भक्ति कर सकता है। धर्म मनुष्य को प्रभु के पास लेता है और धर्म मनुष्य को संस्कार की ओर ले जाता है, संसार की ओर ले जाता है। धर्म क्या करता है कि हमें भगवान के पास ले जाता है। हमारा अंतिम ध्येय वही है, हमें कहाँ जाना है, हम आए हैं भगवान के पास में जाना है, ये हमें समझना है। हम कोई अमर पट्टा लिख के नहीं आए कि मैं अमर रहूँगा करके, हमें जाना है। तो यही मैंने वो कहा गया है कि अगर हम धर्म के रास्ते चलेंगे, परिवर्तन फिर से कहूँगा बात, क्योंकि कलयुग की आ गई है, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन लाओ, लेकिन हमारे मूलभूत जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसका जो मूल है ना, उसको पकड़ के चलना है। भाई अभी जब पिंडे की बात निकली, मैंने फ्रिज नहीं यूज़ करना ऐसी बात नहीं है, वो करो, लेकिन उसके पीछे उसका क्या करने का तथ्य है वो समझना है। क्योंकि आजकल सब लोग व्यस्त है, व्यस्त जीवन में फ्रिज इसीलिए बनाया गया कि आप थोड़ा बहुत उसका सहारा ले सकते हो। इधर पहले तो क्या गांव में रहते थे, छोटे छोटे थे, कस्बे थे, तो सब्जी जाए 2 कदम गए सब्जी मिल जाती थी। आज तो 1-1 किलोमीटर जाके फिर लाना पड़ता है। तो ठीक है, ला के रख दिया और दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। परिवर्तन जरूरी है, करो, लेकिन परिवर्तन के साथ हमारे जो मूलभूत संस्कार है, संस्कृति है, उसको नुकसान मत करो। तो वही कहा गया है कि आदमी को अज्ञान और अभिमान से दुख होता है। ये अज्ञान और जो हमारा अभिमान है ना, ये निकाल देना है हमें, अज्ञान निकाल देना है। निंदा स्तुति कोई मेरा कर रहा है, ये जो मेरा अज्ञान है कि उसने ये मेरा अज्ञान है, इसलिए हमारे जीवन में अंधकार कैसा हटेगा, भूल जाओ उसको, कृष्णार्पण कर दो। वही कहा गया है कि फिर बाद में नारद जी और व्यास जी का मिलन होता है। नारद व्यास जी से कहते हैं, एक मने ये जो नारद है, व्यास जी उदास बैठे थे, तो नारद और इनका मिलन होता है। किसका? व्यास जी का।
तो उन्होंने कहा है कि कृष्ण कथा, माने नारायण व्यास जी को कहते हैं आप बुरा वैसे है, लेकिन आप तो इतने अच्छे, मैं तो आपको अच्छा बताने आया था कि बाप अच्छे काम का ये है करके, लेकिन लगता है आप बहुत उदास है। और जो आदमी अपने आप में अपना जीवन में क्या अभाव है या जीवन में क्या कमी हो ढूंढता है ना, वही सच्चा आदमी है। तो व्यास जी ढूंढ रहे थे कि मेरे में क्या ऐसा है कि क्यों मेरे से ऐसा नहीं हो रहा है कि जो मैं चाहता हूँ उतना अभी काम क्यों नहीं रहा है। तो नारद जी उनको कहते हैं कि व्यास जी आप अभी तक कृष्ण कथा का बहुत, कृष्ण के बाद में बहुत गुण गाए, लेकिन उनकी कथा आपने नहीं गाई। उनकी कथा करो, उनकी अगर आप कथा करोगे तो आपका जीवन में बहुत सारा प्रेम, माने जो उनकी लीला है, उनके जो प्रेम है, उनसे उनका ये करना है। कहने मतलब आपने अभी जो भगवान के काम कर रहे हैं, आप उदास है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपने जो किया है अभी भगवान का, लेकिन उनकी कथा करो, उनकी प्रेम का है, उनकी लीला का वर्णन करो, सबको सुनाओ, सबके पास जाओ, वो सब कुछ करना है। तो करने के लिए उन्होंने रचना करने के लिए व्यास जी बोल रहे थे और गणपति लेखक बन रहे थे। तो रचना का बात देखेंगे, लेकिन कहने मतलब है कि आप श्रवण और संतों की बहुत सेवा की, लेकिन वो अपना खुद का जीवन चरित्र बताते हैं। नारद अपना खुद का जीवन चरित्र बताते हैं कि क्या बताते हैं। नारद जी व्यास जी को कहते हैं कि नारद और व्यास जी, मैं भी पहले पिछले जन्म में था ना, पिछले जन्म में मैं भी दासी पुत्र था, मैं दासी पुत्र था और मेरे पिताजी थे नहीं, मेरे पिताजी थे नहीं, मैं दासी पुत्र था। तो गांव में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चातुर्मास आया, चातुर्मास में क्या हुआ, संतों पहले ना, संत जैसे अपने वारकरी जाते हैं अभी पंढरपुर, तो वैसे संत ना इधर से उधर चले जाते रहे, गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव। और चातुर्मास में एक बार उनके गांव में एक संतों की ये साधुओं की ये आई, कुछ साधु थे, तो उनको रहने के लिए वहाँ उनको व्यवस्था की गई। तो बोलते हैं कि आपकी सेवा के लिए ये लड़का है, ये लड़का आपकी सेवा के लिए है, आप इसको संभालना, ये आपका सब काम कर देगा, ठीक है। और भील दासी पुत्र था, तो उसको मने खाना पीना सब कुछ वही था, वो सेवा बहुत अच्छी करता था, कम बोलता था, जितना काम हो उतना ही काम का बोलता था, और मौन रखता था ज़्यादातर। कभी कभी मौन रखना भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा करते करते वो संतों की ऐसी सेवा करता था कि संत उसके ऊपर खुश हो गए, उनकी कथा सुनता था। एक बार संत ने कहा कि तूने खाना खाया? बोले मैंने खाना नहीं खाया। उसने बोले ठीक है, मैं तेरे लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ। उनका संतों खाया हुआ था, वो उनका प्रसाद हो गया, लेकिन तू वो खा लेना। तो वो जैसा खाने के लिए गया, खाना खा लिया। यहाँ पे कहा गया है कि कभी भी किसी का उष्टिष्ट नहीं खाना चाहिए, लेकिन भगवान का वो होता है कि वो प्रसाद हो जाता है, वो खाने में कोई नहीं है। लेकिन हम अगर अपना उष्टिष्ट, हम क्या करते हैं, हमारे घर में कुछ ज़्यादा बचा कि किचन का, या किसी भाई को दे दो, या किसी को काम वाली को दे दो, या किसी इसको दे दो, या बाहर प्राणी को दे दो, ये गलत है। हमारा जितना पुण्य है सब उसके वहाँ चला जाता है। कहने मतलब ये यहाँ ऐसा करते करते उन्होंने कहा तू ये हमारा जो खाना है वो तू खा लेना है, तो तेरा कुछ अच्छा हो। तो उन्होंने क्या कहा गया है, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, और संपत्ति देकर हमें खुश नहीं करते, वो हमें संपत्ति नहीं देते, सत्ता नहीं देते, लेकिन हमें संस्कार देते हैं जिससे हमारा विकास होगा। वो हमारे मन को सुधारते हैं, भक्ति बढ़ाते हैं, और प्रभु जीवन में हमारा आगे ले जाते हैं। ऐसा करते करते तो
उसको भी आदत हो गई અને उनके साथ रहते उनकी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो नारद जो मैंने उनका नाम उन्होंने हरिदास रखा था, बहुत अच्छा काम करा, भगवान प्रसन्न हो गए, साधु संत में। अभी उनका जाने का समय आया, जाने का जब समय आया तो वो कहने लगे कि हम तो जा रहे, साधु एक जगह नहीं रहते, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। तो जैसे वो जाने लगे तो बोलता है मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो जो छोटा हरिदास नाम था उसका, वो बोले मैं भी आपके साथ चलता हूँ। साधु तो सब ध्यान, पहले हमने बताया सिद्धि होती है तो वो जान लेते हैं, अरे यार इसको अभी ले गए तो इसका तो अभी माँ की सेवा करना बाकी है, उसके घर में माँ ही थी अकेली। तो उसको उनका लगन लग गया था वो हरिदास को, तो बोले मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। और यहाँ पे जो साधु ने देख लिया भाई तेरी माँ की सेवा बाकी है, अगर तू ये छोड़ के आएगा तो फिर प्रॉब्लम तकलीफ हो जाती है, इसलिए बोलते तू अभी मत आना, तो अभी नहीं आ सकता। बोले क्यों, मैं यहाँ पे रहूँगा तो मेरी माँ क्या करेगी, मेरे को पढ़ाएगी, स्कूल में भेजेगी, थोड़ा बढ़ूँगा तो नौकरी करने को भेजेगी, काम करने को भेजेगी, तो और थोड़ा बढ़ूँगा तो शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, संस्कार होगा। ये मेरे को नहीं करना, मेरे को आपके साथ आना है, मेरे को आपके साथ आना है। अभी साधु बोल रहे तो जीत क्या, हमने बोले आपको तो अभी आपकी माँ की सेवा करना बाकी है। तो बोले आप नहीं आ सकते हैं। बोले आपने तो कहा ना, मैं अब रोज आपके प्रवचन सुनता था, आपकी चिंतनिका सुनता था, आप ही कहते थे कि अगर अच्छे काम में, भगवान के काम में, सत्संग में अगर कोई विघ्न करता है तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तो मैं अपना माँ का साथ छोड़ रहा हूँ, तो आप मेरे को मना क्यों बोल रहे हैं? बेटा तो अभी बालक है, तेरे को अभी तेरी माँ की सेवा बाकी है, तेरे विधान में लिखा है तो वैसा ही तू कर। तो क्या होगा कि तेरा जो है तो वहाँ रह जाते हैं, साधु लोग चले जाते हैं। यहाँ पे हर रोज माँ की भी सेवा करता था और कृष्ण प्रेम भी करता था, कृष्ण के जप भी करता था। माँ की सेवा उसको करना ही था और जप भी कर रहा था। तो जप करने के लिए अभी देखो, जप माने क्या होता है, जो माने जीवन और प माने पवित्र, जो माने जीवन, प माने पवित्र। और जीवन का भी अर्थ अगर देखा जाए, जी का मतलब होता है जागना। हमारे जो पास अंधेरा है उसमें से हमको जागृत जागना है, वह का मतलब होता है वृद्धि, जीवन में हमारा बढ़ोतरी होना चाहिए। और न का मतलब हुआ है नचिकेता वृद्धि, माने पहले तो जप, जप का हुआ जी माने मेरे जीवन को मैं ऐसा बनाऊंगा कि जीवन में मेरी वृद्धि होगी और मेरे नचिकेता का जो वृद्धि तो मेरे में आएगी। जो मैंने फिर से कहूँगा कि जो जीवन है, जीवन में जप करते करते पवित्रता लानी है। हमारे घर में है ना, स्वच्छता होती है, शुद्धता होती है, पवित्रता बहुत कम होती है। हमारे घर में फिर से कहूँगा स्वच्छता होती है, शुद्धता होती है, लेकिन पवित्रता बहुत कम होती है। आज वैसे जीवन शैली बदल गई है, हो रहा है ठीक है, लेकिन जितना हो सके, पहले जैसी पवित्रता नहीं था लेकिन कुछ तो कुछ पवित्रता होनी चाहिए। तो वो हमारे कहने का मतलब है, जो हम घर में झाड़ू पोता लगाते हैं ना, वो स्वच्छता है। घर में जो झाड़ू पोता लगाते हैं वो स्वच्छता है। वैसे और थोड़ा मैंने क्या बोलता है कि उसको फिनाइल डाल के या कुछ मेडिसिन डाल के उसको और भी जीव जंतु नहीं आना चाहिए, इसलिए जो हम करते हैं वो स्वच्छता हो गई, स्वच्छता शुद्धता हो गई। यानी बाद में अगर पूरे घर को हम रिनोवेट कर देंगे तो पवित्र माने ये हो गया, पूरा बदल गया। वैसे हमारे जीवन में स्नान करने से स्वच्छता होगी, शरीर की होगी, थोड़ा ये करने से हमारा जीवन बदल जाएगा।
लेकिन सबसे पवित्रता लाने के लिए हमें जप जरूरी है। ऐसा जप करना है कि जिसमें मेरे जीवन की ये बदल जाएगा, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हमें इसलिए सत्संग करना है, इसलिए हमें जहाँ भी मिले, जितना भी हो, सत्संग करना है। सत्संग के बहुत सारे फल है। थोड़ा भी आप सत्संग करो ना, जीवन में बहुत उसका अपने को परिणाम अच्छा मिलता है। लेकिन हम वो करते ही नहीं है। क्या मिलेगा वहाँ जाके? सत्संग में जाने से या भगवान का नाम लेने से क्या मिलेगा? जप करने से क्या मिलेगा? हम यही सोचते हैं हमारे जीवन में हमको क्या मिलेगा जप करने से? हमको इंस्टेंट परिणाम चाहिए। हमें 3 घंटा पिक्चर में दे सकते हैं, लेकिन 30 मिनट भी हम भगवान के लिए नहीं दे सकते, सत्संग नहीं कर सकते, भगवान की पाठ पूजा सेवा नहीं कर सकते हैं। तो क्या हमारा जीवन है? इतनी लाचारी कि जो हमारा बेस है, जो हमें चला रहा है, उस भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये हम कैसे है? हमें सोचना ही है। जो भगवान मेरा जीवन चला रहा है, उसके लिए थैंक्स करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उसको थैंक करना है, नहीं करना है। हमें बस में जा रहे हैं, अब बस खचाखच भरी हुई है, जगह नहीं है, लेकिन कोई अपने प्रेम से कहते हैं आओ बैठो बैठो, थोड़ा इधर जगह से कर लेते हैं, क्यों लंबा जाना है। तो हम उसको थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। तो जो भगवान मेरा जीवन चला रहा है, उसको हम धन्यवाद नहीं देंगे क्या? उसको हम धन्यवाद या थैंक यू नहीं बोलेंगे क्या? लेकिन हमारे पास कोई बोलो समय नहीं है। और पान के गल्ले में या चाय के टपरी पे, या पूना की बात करूं तो वड़े की टपरी पे लाइन लगी रहती है। वहाँ उनको समय मिलता है। या जो जीवन चला रहा है, जो जिसकी वजह से हम भाग दौड़ कर रहे हैं, सुख सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के लिए भाग रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसके लिए भाग रहे हैं उसके लिए हमारे पास समय है। और जो भगवान दे रहा है, इतनी शक्ति दे रहा है, अगर थोड़ा सा भी बीमार हो जाता है, हाँ ऑफिस नहीं जाते, छुट्टी ले लेते हैं, काम पे नहीं जाते। आजकल की बात अलग होगी, जो वहाँ जाके बैठना है तो बैठ जाते हैं, काम नहीं करेंगे, लेकिन ऑफिस का हाजिर लगे, वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादा तबीयत बिगड़ने से आदमी को छुट्टी लेनी पड़ती है। जो भगवान मेरा जीवन चल रहा है, उसके लिए मेरे पास 30 मिनट भी नहीं है। ये कैसी मेरी लाचारी। आई एम क्वालिफाइड। मेरे को ये सोचना है, सत्संग करना है, नो डाउट, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाऊंगा पीऊँगा मौज मस्ती करूँगा, वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रखूँगा, वहाँ पे अल्प विराम रखूँगा और कहूँगा इतना जो दे रहा है उसको मैं याद करूँगा। ये सही जीवन है। बाकी तो बाकी रोटी तो जानवरों को भी ऐसे मिल जाती है, और हमने माँ ने पीटा, बीबी ने पीटा, बहन ने पीटा, और हम वैसे ही खा ले भगवान को याद किए बिना, तो उसमें और हमारे जानवर में हमारे फ़र्क क्या है? वही रखूँगा, क्योंकि खाओ पियो मौज मस्ती करो, लेकिन वहाँ पूर्ण विराम मत रखो, अल्प विराम रखो, और इतना जो दे रहा है उसको याद करो। याद करना है, उसके बिना हमारी जीवन ही नहीं है। नो, उसमें कोई शंका नहीं। उसने हमें जितने श्वास दिए उतने हमारे होंगे, लेकिन हमारा जीवन जो आनंदी होना चाहिए, परमानंदी होना चाहिए, वो नहीं होगा। हमारे और जानवर के बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा। वो जीना क्या जीना, इसलिए मरना अच्छा है। फिर तो ये नहीं है, लेकिन सही बात है, उसके लिए हमें समय निकालना है। अगर हम सोच समझदार है तो सत्संग करना है, घर में बैठ के परिवार के साथ, और कहाँ मंदिर में भी हो रहा है तो जाना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ लिखा है कि साल में 1 महीने के लिए कम से कम कोई ऐसा पवित्र जगह जाओ जहाँ आप पूरा संसार भूल जाओ। आजकल लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, मोबाइल साथ में रखते हैं, और वहाँ से अपना बिजनेस का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। वो तीर्थ यात्रा का मतलब ही नहीं रहा है। फिर से कहूँगा कि सत्संग जहाँ भी मिलता है मौज मस्ती करो, लेकिन भगवान को मत छोड़ो। पैसा ही सब कुछ नहीं है,
लेकिन परमेश्वर सब कुछ है, ये अपने दिमाग में बैठा लो और उसके लिए दौड़ो। उसके लिए दौड़ोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। सत्संग का ये फल है। एक बार एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार एक क्या होता है कि एक संत घूमते रहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। एक बार घूमते घूमते, एक पुराने ज़माने की बात है कि छोटे गांव का स्टेशन था, वहाँ प्लेटफॉर्म पे घूम रहे थे। तो गाड़ी आई, वो गाड़ी में से एक सेठ उतरा। सेठ के पास थोड़ा बहुत सामान था, वो सामान लिया उसने। तो सामान तो था, लेकिन बोले अभी ये उठेगा, अपने घर पहुंचना है, लंबा है थोड़ा, ये चल के कौन जाएगा। तो उसने उसको देखा, वो संत को, साधु को। तो उसने बोला ये इधर आ। तो संत आया। क्या? बोले एक काम करना, ये मेरा सामान घर तक पहुंचा दो। सीधा साधा संत था, उसका तो मैंने उसको दुनियादारी कुछ पड़ी नहीं। वो बोलता ठीक है मैं पहुँचूँगा, लेकिन उसकी एक आदत थी। बोले जब आप मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं जो कहानी कहूँगा वो आपको सुनना है। उसको वही था, जो कहानी कहूँगा, मैंने हर किसी को कहानी सुनाता था, मैंने सत्संग करता था। मैं आपके साथ सत्संग करूँगा, वो आपको सुनना है। चल रहे 5, 10, 15 मिनट तक घर पहुँच गए। वो सामान रख दिया, उसको पैसा, बोले पैसा मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ये बताओ कि आपने क्या सुना। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ये बताओ कि आपने मेरी कहानी में क्या सुना। तो बोले मैंने कुछ नहीं सुना, क्योंकि मैं तो अपना पूरा स्टेशन टूर चल रहा था सामान उठा के, और मैं तो अपना संसार, अपने धंधे का, व्यवहार का, ये सब इधर उधर की बातें सोच रहा था। मेरे तेरी कार्य की ओर का ख्याल ही नहीं था, क्योंकि उसको सत्संग में रस ही नहीं था। मेरे को तो पिक्चर की बात कर, मेरे को तो ऐसी बात कर, और सेल की बात कर, कहाँ अच्छी लगी है, फैशन की बात कर, कहाँ अच्छा है, वो मुझे अच्छा लगेगा, या समोसा अच्छा मिलेगा कहाँ, वो बता, तो मैं ख्याल देता। लेकिन ये सत्संग तूने क्यों बताया, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। कमाल की बात है। तो बोले ठीक है, तेरे भी एक हफ्ते में मृत्यु होने वाली है। जैसे उसको बुलाया, तेरी मृत्यु होने वाली है, तो घबरा गया। बोले संत पहुँचवा लगता है। उसने माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, और क्षमा मांगी। तो वो तो संत था, उसको किसी को बुरा करना नहीं था, उसकी भी क्षमा करने की आदत थी। तो उसने बोला जा, तेरा मृत्यु तो निश्चित है, वो बात तो अलग है, लेकिन जब तू भगवान के पास, मैंने यम राजा, यम के दरबार में जाएगा, तेरे को वहाँ को पूछा जाएगा पाप और पुण्य, ये उसको फल तेरे को देंगे। तो तू एक ही काम करना, वहाँ जाने के बाद ये बोलना कि मेरे को पाप का जितना भी प्रायश्चित है या मेरी शिक्षा है, वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो पाप किए हैं, जो गलत काम किए हैं, उसकी जो शिक्षा है वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन जो पुण्य है ना, वो पुण्य का मेरे को फल माने नहीं चाहिए। देखो बंदा क्या बोल रहा है, जो पाप किया है उसकी शिक्षा भुगतने मैं तैयार हूँ, लेकिन जो पुण्य है उसको मेरे का फल नहीं चाहिए, लेकिन वो फल मैं देखना चाहता हूँ। वो जो फल है वो मैं देखना चाहता हूँ। जो सत्संग का फल होता है, जो अच्छा काम का है, उसका जो मैं पुण्य किया है, उसका फल मैं देखना चाहता हूँ। 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई। यम के दूत थे, ले गए यम नगरी में, भैया तूने ये पाप किए हैं, ये गलती, ये सजा, भाग तूने पुण्य के, रुक जा, पुण्य का मेरे को फल नहीं चाहिए, लेकिन पुण्य का फल क्या है वो मेरे को देखना है। ये यमदूत, उसको क्या पता, क्लार्क ऑफिस का, उसको क्या पता,
कि अब बॉस के पास क्या है करके। बाद में वो आए यमदेव के पास। यमदेव के पास जैसे आए, यमदेव को भी वही पता है, भैया मैं तो थक गया, इसको ये सुन ही रहा है, इसको बोले जो पाप किया है, गलती की है, उसका प्रायश्चित करना चाहता है, शिक्षा भुगतना चाहता है, लेकिन जो फल है उसका पुण्य है, उसको फल नहीं चाहिए, वो फल देखना चाहता है क्या फल है। यमदेव बोलता है ये तो पहला केस है मेरे पास, मैंने भी कभी नहीं ऐसा कोई आया मेरे पास। तो बोले चलो इंद्र के पास। इंद्र के पास आए, इंद्र ने भी जब बताया तो बोले मेरे को भी पता नहीं है। तो ये सब लोग है ना, आखिरी में आते हैं ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, सॉरी, विष्णु के पास आते हैं और कहते हैं, बोले आप सब आए, बोले क्यों आए, बोले ये जो है इसका तो मृत्यु हो गया है, ये आ गया अपना नग्न, बोले ये पाप का प्रायश्चित भुगतना चाहता है, उसकी शिक्षा भुगतना चाहता है, लेकिन जो उसने जो पुण्य किया है उसको फल नहीं चाहिए, लेकिन वो फल देखना चाहिए। तो उसने कहा बोले चलो तुम सब लोग चले जाओ, इसको यहाँ रहने दो। सब लोग जो यम दो ये जब आए थे, यमदेव राजा जो आए थे, सब चले गए। और जो सेठ था वही खड़ा था। तो विष्णु भगवान ने पूछा भी क्या चाहिए, क्या है तेरा, बोल के मेरे को, मैंने जो गलती है उसकी मैं फिर से आपको भी करता हूँ, मैंने जो गलती की है उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, शिक्षा भुगतना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो पुण्य है उसका फल मैं देखना चाहता हूँ, भुगतना नहीं है। तो बोले और तेरे को क्या चाहिए, तूने जो सत्कर्म किए थे, एक साधु के साथ में सत्संग किया था, उसके साथ जो तू चला, कहा सुना नहीं सुना बात अलग है, उसके साथ में रहने से तू विष्णु के दरबार में खड़ा है, इससे ज़्यादा और क्या पुण्य का फल चाहिए। एक थोड़ा सा संग किया, वो सुना भी नहीं, कथा भी सुनी नहीं, कथा भी नहीं सुनी उसने, लेकिन एक अच्छे आदमी का, अच्छे संत का, अच्छे साधु के साथ वो 4 कदम चला तो उसको विष्णु के दरबार में प्रवेश मिला है। इससे अच्छा फल क्या चाहिए। कहने मतलब ये है। तो नारद जी वही सुना रहे कि मैं जो कर्म किए, मैं उनके साथ रहा, तो उन्होंने मेरे को तो बोल दिया कि तेरे उधर माँ की सेवा करनी है, એટલે मैं सेवा करता गया माँ की, इधर भगवान के जप करता गया, और मेरे को लोगों के सत्संग अच्छे हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ करते करते, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 12 साल तक ऐसा उसने जप किए। जप करने के बाद उसके माँ का गाय का ये था गोठन, वहाँ गई, उसको वहाँ उसने सर्पदंश किया, तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु होने के बाद जो था उसके पास घर या माँ के पास जितना भी पैसा था, एक नया पैसा नहीं रखा। नहीं तो आजकल तो देखो माँ पिताजी या घर का जो होता है वो गुजरने के बाद इमीडिएटली जैसे उसको अग्नि संस्कार करके आते हैं तो उसके वसीयत को दिखी जाती है, इसमें किसको किसको दे दिया है, ना दिया है, तो या बहनों को देना नहीं देना है, या फिर उनका सही है लेने का, सही सिक्का तुरंत कर लेते हैं। मैंने आज का ज़माना ऐसा, मैंने देखो हमारे विचार इतने पतन की ओर है, प्रेम नहीं है, हमारा स्वार्थ है, मेरे लिए क्या छोड़ के, अरे क्या संस्कार छोड़ के वो लो ना भैया, पैसा कोई साथ में आने ले, संस्कार साथ में आएगा और अपना विकास करेगा। तो वो बोलता है कि जब मेरे माँ नहीं रही, कुछ नहीं रहा, तो उसने सब कुछ भगवान को अर्पण, हमने गांव में सबको बांट दिया और अपना निकल गया जप करने। बहुत जप किए, पहले 1 साल जप जोर से किए मुख से, फिर बाद में कंठ से किए, और फिर बाद में जपा जप हो गया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन किया वहाँ पे, जो कहा है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम
सुललितं कंठे च मुक्तावली गोप श्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मैंने ऐसा भगवान का उसको साक्षात दर्शन हुआ है। जो हरिदास था उसको भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन आंखें बंद थी, और भगवान वही से इतना छोटा सा दर्शन दिया। दर्शन में उसने ये कस्तूरी तिलक में पूरा जो वर्णन किया है वो पूरा देख लिया, लेकिन भगवान अदृश्य हो गए। जैसा दर्शन किया भगवान अदृश्य हो गए, और बाद में वो लगा पर ऐसा क्यों हुआ? तो आकाशवाणी हुई कि अभी भी तेरे मन में थोड़े विकार है, इसलिए तेरे को पूरा दर्शन नहीं हुआ है, जा अगले जन्म में तो ये हो जाएगा। तो उसको वहाँ से फिर जन्म मिला ब्रह्मा के घर में, ब्रह्मा जी के घर में उसका जन्म हुआ, वही उसका नाम रखा है नारद। तो वही हमने देखा कि नारद ब्रह्मा के घर में उसका जन्म हुआ है। नारद सतत परमात्मा के दर्शन में लीन रहते थे, रासलीला का में आनंद लेते थे, और भगवान ने फिर उसको माने ये जो नारद है ना, उन्होंने भगवान से माने जो राधा है उसका ये करके, तो उन्होंने भगवान ने उनको तंबोरा दिया। तो बोले तंबोरा क्या काम का है? बोले ये तंबोरा की तेरे को गाँव गाँव घूमना है, हर एक व्यक्ति के पास जाना है और सत्संग करना है, और जो ऐसे है उनको मेरे पास लेके आना है। कहने मतलब फिर बाद में उसने बोला है कि मैं ध्रुव और प्रहलाद को भगवान के पास ले गया हूँ। ये नारद का ही काम है। हम देखेंगे आगे जो चरित्र आएगा उसमें, जो भगवान से जो अधिकारी जीव है ना, उसको भगवान के पास लेना है। अधिकारी जीव होता है लेकिन संसार में डूबा रहता है। जैसे हमने रंगदास का चरित्र देखा, वो अधिकारी था, उसके शक्ल पर लिखा था ये तो भक्त बनने वाला है, लेकिन संसार में डूबा है। ऐसे जो जीव है उसके पास जाके उसको भगवान के पास लेना है। तो बोलता है ध्रुव और प्रहलाद को मैं भगवान के पास ले गया हूँ। तो भगवान कहते हैं कि प्रभु का कीर्तन करना है, मन से कीर्तन, अबला जीभ से कीर्तन, मन से चिंतन और दृष्टि से उनका दर्शन करना है। मन से माने जीभ से हमें उनका कीर्तन करना है। हम कीर्तन करते हैं, अगर कीर्तन नहीं करेंगे तो उसका उल्टा करो, नर्तकी जैसा हमें नाचना पड़ता है दुनिया में, और उसका कोई कीमत नहीं रहता है। कहना मतलब कि उसका कीर्तन करना है, मन से चिंतन करना है और दृष्टि से स्वरूप दर्शन करना है। कृष्ण कथा में ये जो है वहाँ पे नारद मैंने ऐसा करते करते मैं नारद से मैं फिर महर्षि बन गया। नारद ऋषि महर्षि बन गए। मानव देह निर्मित है वो भगवान का बोलते हैं। फिर बाद में मानव देह में क्या होना चाहिए कि संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये मानव जीवन में अपने जीवन में बहुत जरूरी है। और जो करता है उसका जीवन ये जो सेवा है, सदाचार है। आज हमारे पास है ना खाली आचार रह गए, सदाचार तो रहा ही नहीं है। तो हम अपने जीवन में जो है ये 4 गुणों को लाना है और अपना जीवन का विचार करना है। फिर बाद में आप बोलते हैं कि हमें भगवान मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बाद में बोलते हैं भीष्म पितामह की जो जो वहाँ पे दिया है, यहाँ पे दुर्योधन बोलता है भीष्म पितामह को कि आप तो इतने समय हो गया है, इतना समय हो गया, फिर भी आप पांडवों के एक को भी आपने मारा नहीं। आप हमारी ओर से लड़ रहे कि किसकी ओर से लड़ रहे? तो कहता है कि चल ठीक है, कल या अर्जुन रहेगा या मैं रहूँगा। भीष्म ने तो बोल दिया। यहाँ पे भगवान को चिंता होगी। भीष्म माने भीष्म प्रतिज्ञा है, अगर वो प्रतिज्ञा ले लेता तो करता है। जैसे उसने कर दिया कि कल या तो मैं ऐसा लड़ूंगा, मैं रहूँगा या अर्जुन रहेगा।
तो यहाँ पे वही कहा है कि भगवान के ऊपर श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा भगवान को चिंता लगी, भीष्म ने तो कह दिया कि कल ऐसा होगा, लेकिन भगवान को चिंता हुई कि देखो तो सही क्या है। तो आते हैं अर्जुन के पास, लेकिन तो अर्जुन सोया है। अर्जुन तो कुछ भी पढ़ा नहीं है, आराम निश्चिंतता से सोया हुआ है। भगवान आके उठे जगाते हैं कि अरे क्या कर रहा है। बोले क्या करना है आपको पता, भगवान पूछते तेरे को पता नहीं। बोले क्या। बोले भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है। वो तो पता है मेरे को, तो फिर भी तू सोया हुआ है। तो बोले क्या करूँगा, जब आप मेरा जागते आप मेरे लिए है, मेरे को क्या चिंता है। जब धनी जाग रहा है तो पत्नी को क्या चिंता है, धनी जाग रहा है। तो ऐसा ही होता है, माने आप जागृत, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। तो यहाँ पे कहते आप जा रहे हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं है। उसी समय माने तो भगवान भी कहते हैं कि जो ऐसा निश्चिंत होता है, अनन्याश्चिंत यंतो माम ये जना परिवाते तेषाम नित्य युक्ता नाम योगक्षेम वहाम। जो मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरे को समर्पण होता है, ऐसे भक्तों का जो योगक्षेम है वो मैं चलाता हूँ। ऐसा भक्तों का योगक्षेम मैं चलाता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि उन्होंने कहा है कि ये जो है कल फिर वो होता है, हमने देखा है कि कृष्ण भगवान जैसे करते हैं, तो दूसरे दिन कृष्ण भगवान क्या करते हैं, इसको द्रौपदी को लेके जाते हैं, द्रौपदी को लेके जाते हैं। तो इनको बड़ा दुर्योधन को बोलता है कि भीष्म पितामह दुर्योधन को बोलते हैं तेरी पत्नी को कल भेजना, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, मैं ध्यान में बैठूंगा, तेरी पत्नी सौभाग्य दे, तेरा विजय होगा। लेकिन यहाँ पे आने का तो अपने पत्नी को बोलता है दुर्योधन, तो वो क्या सोचती है, ये तो अपने घर के ये दादाजी हैं, आज नहीं गए तो कल ले लेंगे आशीर्वाद। हम भी करते ना ऐसा, आज का काल कम, आज जो करना है कल करते, कल करना परसों हो जाता है। लेकिन उसने बोल दिया चलो घर के कल नहीं, आज परसों आशीर्वाद लेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने जिसे सुना तो खुद आते हैं, द्रौपदी को लेके जाते हैं और अंदर बैठते, जा आशीर्वाद लेके आ। उनको पता नहीं है भीष्म पितामह को कि कौन आया है, तो उन्होंने कहा अखंड सौभाग्य थी वो। तो द्रौपदी दुर्योधन ये आप जो आशीर्वाद दे रहे सही है क्या। तो आवाज़ पहचान ली, अरे तू कहाँ जा सकता। तो बोले आपको मैंने आशीर्वाद दिया तो सही होगा। बोले तो होना ही है, लेकिन तेरे साथ कौन आया है, तो अकेली नहीं आ सकती इतनी रात को। तो वो दौड़े, उनको पता है कृष्ण के सिवा कोई आ नहीं सकता, और उनके जो कबीला जहाँ रहते थे वहाँ पुरुष को आने की मनाही थी, इसलिए कृष्ण भगवान वहाँ द्वार पे खड़े थे। तो वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आते हैं भीष्म और कहते हैं कि आपने मेरे को ये क्या कर दिया, आप मेरे को बुलाते मैं आ जाता, लेकिन आप एक काम करना, बोले मेरा जो अंत समय आएगा तब आप जरूर आना है। तो भगवान तब आते हो बात अलग है, लेकिन कहने मतलब ये है कि जो व्यास जी माने ये हुआ है, तो अभी जो नारद जी वहाँ आके चले गए ना, व्यास जी ने ये किया है कि ये लिखा है, उन्होंने पूरा रचना की है। अभी ये रचना की है तो क्या करेंगे इसको तो कहीं ना कहीं प्रकट करना है। तो जैसा हमने अभी देखा कि लिखने के लिए व्यास जी बोलते थे, लिखने के लिए गणपति भगवान आ गए, शिव बोलते इसका प्रचार करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे बोलता है शिव जी का जो अवतार है, सुखदेव जी वो आते हैं, शिव जी का अवतार आता है, और उन्हें कहा है कि जो विरक्त है और निर्विकार है, वाणी वर्तन विचार जिसका एक है, वही मेरे ये जो लिखा हुआ है उसका प्रचार कर सकता है।
फिर से कहूँगा, वाणी, वर्तन और विचार, ये तीनों जिसके एक समान है वो ही भगवान का भक्त बन सकता है। नहीं तो आज हम बोलते हैं सुबह कुछ, करते हैं कुछ और होता है कुछ। ऐसा नहीं कहना है कि इसमें उन्होंने कहा है, संत एकनाथ महाराज का भी उन्होंने वहाँ पे वर्णन दिया है कि एक बार संत एकनाथ के पास एक बहन आती है अपने पुत्र को लेकर, कि कहती है कि मेरे जो पुत्र है उसको गुड़ खाने की बहुत आदत है, बहुत गुड़ खाता है। तो उन्होंने कहा भैया, एकनाथ महाराज का 1 महीने के बाद आना। तो 1 महीने के बाद वो अपने पुत्र के लिए वापस आती है। तो संत एकनाथ उस लड़के को कहता है गुड़ खाना है लेकिन ज़्यादा मत खाओ, कम खाओ, लिमिट में खाना है, मर्यादा में खाओ, बस इतना ही कहा। तो जो माँ थी उसकी लड़की को तो बोलती है ये तो आप उस दिन भी बता सकते थे, आप अभी क्यों बताए? ये जो 3 वर्ड आप बोल रहे हैं कि बेटा गुड़ खाना ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिट में खाना है, संयम में रह के खाना है, ये उस दिन भी बता सकते हैं, 1 महीने तक क्यों आपने टाइम लिया? तो उसने तुरंत कहा एकनाथ महाराज ने कि बहन जी, उस दिन मैं खुद गुड़ का ज़्यादा खाता था, मैंने अभी गुड़ खाना बहुत कम कर दिया, इसलिए मैं उस आपके लड़के को बोल रहा हूँ। और सही बात है, आप जो कुछ बोलते हैं उसका असर तभी होगा कि जब आप अपने में लाते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं टीवी देखना नहीं है, लेकिन रूम में जाके मोबाइल में, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, हम कहते हैं बच्चों को, उनके ऊपर असर कहाँ से होगी? अभी थोड़ी देर पहले जैसा बोले वैसा चले, त्याची बंधा भी पावले, मैंने जो जैसा बोलता है वैसा करता है तो उसको मान सम्मान देना है, वही होता है। हम बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ और होता है कुछ। जो हमारे शब्द की कीमत तभी होगी जब हम पहले अपने जीवन में लाएंगे। बाकी वर्क हार्ड ने प्रोग्रेस नील, ये तो कोई काम की नहीं है। फिर बाद में बोलेंगे बच्चे सुनते नहीं है। अरे तूने अपनी कहाँ सुनी हो? अब तू अपनी नहीं सुन सकता है तो बच्चे और बीवी कहाँ से सुनेंगे, पत्नी कहाँ से सुनेगी? तो यही कहने का मतलब है कि पहले अपने जीवन में लाओ, बाद में बताओ। तो ये होता है। आगे जाके परीक्षित का जन्म होता है, कौरव पांडव का युद्ध हो गया, उसमें अश्वत्थामा जो था दुर्योधन की ये हो जाती है, तो अश्वत्थामा बदला लेना चाहता है। जब बदला लेना चाहता है तो अभी क्या करेंगे कि पांडव के जितने पुत्र हैं उन सबको मार देना है, उनकी हत्या करना है। तो वो जो जहाँ सोए थे वहाँ उनको मारने के लिए वो जाता है। और उसी समय जब भगवान को पता चलता है, कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान वो 5 पांडवों के पास आते हैं, उनके 5 पुत्र भी वही सोए थे उनके साथ। तो पांडव को चलो पर यहाँ से अपन बाहर निकल जाते हैं। पांडव तो निकल गए, लेकिन द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो बोले हमको नहीं आना है, हम यही सोएंगे, हमको कुछ नहीं करना है, आप जाओ आपको जाना हो तो। आज भी वही होता है, माँ बाप को जो करना है करने देते हैं और बच्चे को जो करना है करने देते हैं। माने ये अलग है। फिर से कहूँ परिवर्तन जरूरी है, लेकिन परिवर्तन अपना संस्कार से चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाना चाहे तो जाओ, हम यही रुकते हैं। पांडव, 5 पांडव और कृष्ण भगवान वहाँ से निकल गए। वो आता है अश्वत्थामा, और जो पांडव पुत्र मैंने ये समझ के पांडव को मारने के लिए गए, वो बोलते मार दिया करके वो वापस आते हैं। लेकिन यहाँ पे पांडव के जो 5 पुत्र मर जाते हैं। जब पता चलता है तो भगवान भी कहते हैं कि ये तो होना ही, माने उनके मन में सोचते हैं। द्रौपदी ने पूछा ये ऐसा क्यों? लेकिन कहते हैं कि सुख में कभी कभी दुख भी अच्छा लगता है। खाली सुख होने से सुख की कीमत नहीं होती है, कभी कभी दुख भी होता है ना, तो उसका कुछ अलग परिणाम होता है। तो ये दुख
भगवान को भी जानता है कि द्रौपदी के पांचों पुत्र ही गए, तो वहाँ पे कहता है, यहाँ पे वो शोक कलाप सब कुछ हुआ, तो भीम और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। यहाँ पे उसका विलप चल रहा था, लेकिन उसके मन में भी क्रोध था, क्योंकि उसके पांचों पुत्र, आज किसको दुख नहीं हुआ, माँ है, पांचों पुत्रों को उसने हत्या की है, उसको दुख हुआ है। लेकिन जैसे उसने देखा कि मेरे माने अर्जुन और भीम दोनों ने अश्वत्थामा पकड़ के लाए, और बोलता है जो बोले आपको अभी इसको जो सजाए करना कर दो, मार दो, जो कुछ करना है आप बोल दो, हम इसको मार देते हैं, ऐसा करते हैं। ले द्रौपदी आई, उसको वंदन करती है। देखो, जिसके पुत्र को उन्हें मारा है, हत्या की है, उसको वंदन करती है, क्योंकि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण वंदनीय है। ब्राह्मण मैंने उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज के ब्राह्मण की नहीं, और सब मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन जो सही अर्थ में ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, इसकी हत्या हम नहीं, इसको नहीं मार सकते, इसको आप छोड़ दो। अरे आपके लिए तो हमने पकड़ के लाए, आप छोड़ने को क्यों कह रही हो, इसको आप बोलो तो अभी हम उड़ा देते हैं, मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका गलत परमिशन चाहिए। तो यह ना मतलब वही है कि वो बोलते नहीं ये ब्राह्मण, अरे मेरे को पता है मेरे 5 पुत्र गए तो मेरे, लेकिन इसकी माता जो है उसको कितना तकलीफ होगा, मत मारो। तो उसको क्या करेंगे, तो उसके सर में जो मणि था वो निकाल लो, उसके अपमान, उसको किसी ब्राह्मण का अपमान करो, उसको मृत्यु के बराबर दिया। तो उसने उसका अपमान करने के उसका ऊपर जो मणि था सिर पे वो निकाल लिया और उसको छोड़ दिया। उसको जैसे थोड़ा बाहर निकला, जो बोलते हैं ना हारा जुगारी डबल रमे दुआ मैंने ज़्यादा खेलता है, वैसे उसको मन में गुस्सा और बढ़ा, मेरे को मार देते तो अच्छा था, ये मेरा अपमानित जीवन लेके मैं क्या करूँगा, उसको और ज़्यादा गुस्सा आया और क्रोध आया। तो उस क्रोध में उसने क्या किया कि बोले अभी कुछ नहीं, इनका जो वंश है उसको ही खत्म कर देता हूँ। उसका वंश माने पांडव का वंश माने उत्तरा के गर्भ में पल रहा पुत्र, बोले उसको ही खत्म कर दे, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान को पता चल गया और उत्तरा को भी पता चल गया, उसको कुछ होने अंदाज आ गया। तो उसको उत्तरा को उसके सासू माने द्रौपदी ने बताया था कि बेटा जब भी जरूर पड़े तो डायरेक्ट कृष्ण भगवान को याद करना, किसी को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? कृष्ण भगवान को, जो अपना करता हरता है उसको याद करना है, परमेश्वर को याद करना है। आज अपने को तकलीफ होती तो अपन क्या करते हैं, घर वालों को पहले रिक्वेस्ट विनती करते हैं, पड़ोसी को करते हैं, समाज में करते हैं, सबका सहारा लेने के बाद, सबको पूछने के बाद, सबके पास लाचारी दिखाने के बाद जब सफलता नहीं मिलती है तो आखिर बोलते भगवान तू ही मेरे को बचा। क्या काम का, पहले ही जाओ ना भगवान के शरण में, कौन मना कर रहा है? भगवान के शरण में पहले से बैठो को तकलीफ ही नहीं आएगी। लेकिन हमारा उल्टा है, सबसे अंत में भगवान हमको याद आता है। उत्तरा ने पहले, उत्तरा को पहले ही बोल दिया था, कुछ भी तकलीफ हो सबसे पहले भगवान को याद करना। उत्तरा ने वैसे किया, भगवान को याद किया। भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं गए, इवन देवकी के गर्भ में भी नहीं गए, लिखा है वहाँ पे। देवकी के गर्भ में उनको एक भ्रम करवाया कि भगवान का अंश तेरे गर्भ में पल रहा है करके, भगवान का अंश तेरे घर में पल रहा है, वो खाली उसको भ्रम करवाया। लेकिन इसके घर में गए तो वो ब्रह्मास्त्र था, उसको डिफ्यूज कर दिया, उसको उन्होंने खत्म कर दिया कि उसके ऊपर कोई असर ना हो और उसका मृत्यु ना हो। इसलिए वहाँ पे परीक्षित बच गए और उनका जन्म हुआ है।
यहाँ पे परीक्षित का जन्म की कथा पूर्ण होती है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।